आज आरव बहुत दुखी था। इतना दुखी कि उसके चेहरे पर दर्द छुपाने की एक हल्की सी मुस्कान जम गई थी। आज करवा चौथ की रात थी, लेकिन आज रिया का वीडियो कॉल नहीं आया। न कोई मैसेज, न कोई कॉल, न कोई वजह। पिछले 2 सालों से रिया सिर्फ उसी के लिए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही थी। वह हमेशा कहती थी कि वह आरव को वीडियो कॉल पर देखकर ही अपना व्रत तोड़ेगी। स्क्रीन के उस पार रिया की मुस्कान, उसकी आंखों में भरा प्यार और आरव के दिल में बैठा अपराध बोध, सब कुछ जैसे एक रिवाज बन गया था। लेकिन आज रात बीतती जा रही थी, समय आगे बढ़ता जा रहा था और मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल खामोश थी। आरव बार बार फोन देखता रहा। हर नोटिफिकेशन की आवाज पर दिल उछल जाता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि आज कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। आरव का दिल बैठ गया, जिसने उसे फिर से जीने की उम्मीद दी थी, जिसने उसके भीतर दबे हुए इंसान को फिर से महसूस कराया था। वह बिना कुछ बोले उसकी जिंदगी से दूर चली गई थी। रिया जानती थी कि आरव शादीशुदा है। यह कोई छुपा हुआ सच नहीं था। आरव ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं की। वह अपने वैवाहिक जीवन से बहुत ज्यादा परेशान था। अंदर ही अंदर टूट चुका था, डिप्रेशन में जी रहा था। उसी टूटे हुए दौर में रिया उसकी जिंदगी में आई थी। आरव ने शुरू में ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि वह शादीशुदा है, कि उसकी जिंदगी आसान नहीं है, कि वह खुद भी उलझा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद रिया उसके नेचर से अट्रैक्ट हो गई। उसकी सादगी, उसकी समझदारी, उसकी खामोशी, उसका दर्द, सब कुछ रिया को अपनी ओर खींच लाया। धीरे धीरे बातें बढ़ीं, भावनाएं गहरी हुईं और कब दोस्ती प्यार में बदल गई, आरव को खुद पता नहीं चला। रिया ने कई वादे किए। उसने कहा कि वह हर हाल में आरव के साथ रहना चाहती है। यहां तक कि उसने शादी का प्रपोजल भी दे दिया। वह आरव को किसी भी कीमत पर चाहती थी, लेकिन आरव डर गया था। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं है। उसने रिया से बहुत सोच समझकर कहा कि शादी जैसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। उसने कहा कि वह पहले अच्छे से सोचे समझे, खुद से सवाल करे कि क्या वह एक शादीशुदा इंसान के साथ इन हालात में खुश रह पाएगी। आरव ने उसे पूरी आजादी दी थी। अगर उसे लगे कि वह इस सच्चाई के साथ जी सकती है तो वह शादी के लिए तैयार है, और अगर नहीं लगे तो वह कभी भी उसका साथ छोड़ सकती है। आरव ने कभी उसे रोका नहीं, कभी बांधा नहीं। 3 साल तक बेहद गहरा प्यार चला। 3 साल तक रिया ने हर दर्द, हर सच्चाई को स्वीकार किया। आरव को लगा था कि शायद रिया सच में हर हाल में उसके साथ रह जाएगी। लेकिन आज, इसी करवा चौथ की रात, रिया ने अपना फैसला बदल लिया था। बिना कुछ कहे, बिना अलविदा, बिना कारण बताए। आरव के लिए सबसे बड़ा दर्द यह नहीं था कि रिया चली गई, बल्कि यह था कि वह कारण बताए बिना चली गई। अगर वह बस एक बार कह देती कि क्यों, तो शायद यह दर्द थोड़ा कम होता। लेकिन आरव यह भी जानता था कि सेफ जिंदगी चुनना हर इंसान का अधिकार है। प्यार हमेशा त्याग मांगता है, और हर कोई त्याग करने की हिम्मत नहीं कर पाता। आज आरव फिर से उसी दर्द में जी रहा था, जिससे वह कभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि वह आज भी अकेला है और शायद हमेशा रहेगा, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं यह संतोष था कि उसने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी की जिंदगी के साथ खेल नहीं किया। रिया का जाना उसके लिए एक खालीपन छोड़ गया, लेकिन साथ ही यह सिखा गया कि सच्चा प्यार कभी कभी साथ रहने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में होता है। प्यार का दर्द चलता रहता है, लेकिन वही दर्द इंसान को गहराई से मजबूत भी बनाता है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार में त्याग करने के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, और कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत वही होती है जो खामोशी से दूर चली जाए।